So friends, once again welcome back to my channel Bookworm English Academy. I am Ankit sir, and today in this part 2 we are going to complete our chapter number 3, that is we are not afraid to die if we can all be together. So friends, पार्ट 1 में हमने लास्ट में देखा था कि जो हमारे नरेटर है वो बता रहे थे कि शुरुआत में आई हुई एक बहुत बड़ी लहर के कारण उनकी बोट वेव वॉकर का हैंडपंप जाम हो चुका था और इलेक्ट्रिक पंप भी शॉर्ट सर्किट हो चुका था और बाकी बचे पंप भी पानी में गिर चुके थे। तब उनको याद आता है कि उनके पास चार्ट रूम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक पंप पड़ा है जो कि अभी भी चल रहा था। सो फ्रेंड्स, अब पार्ट 2 में आगे का चैप्टर देखते हैं। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. भयानक ठंड में निरंतर पंप चलाने, नाव को संभालने और रेडियो चलाने में रात धीरे धीरे बीत रही थी। We were getting no replies to our mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. हमें अपने रेडियो सिग्नलों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, जो कि संसार के इस दूर वाले कोने में कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। Sue's head had swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. शू का सिर खतरनाक ढंग से सूज चुका था। उसकी आंखें भयानक रूप से बड़ी और काली लग रही थी और अब उसने अपने हाथ पर एक गहरा घाव दिखाया। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. जब मैंने उससे पूछा कि उसने अपनी चोटों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो उसने कहा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, जबकि आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. 3 जनवरी की सुबह तक पंपों की सहायता से पानी का स्तर काफ़ी हद तक काबू में आ गया था और हम बारी बारी 2 घंटे आराम कर सकते थे। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line. And on checking, I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. लेकिन पानी के नीचे अभी भी कोई बहुत बड़ा होल था और जांचने पर पता चला कि नाव के लगभग सभी मुख्य फ्रेम टूटकर नाव के चौड़े तल पर गिर गए थे। In fact, there was nothing holding up a whole section of starboard hull except a few cupboard partition. वास्तव में नाव का पूरा दायां ओर वाला भाग सिवाय कपबोर्ड के पार्टीशन के और किसी और चीज पर नहीं टिका हुआ था। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. लहर के टकराने के 15 घंटे बाद भी हम बचे रहे थे, लेकिन ये संभव नहीं लग रहा था कि वेव वॉकर ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच पाएगी। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. मैंने अपने चार्ट्स को जांचा और कैलकुलेट किया कि पूर्व दिशा में कुछ किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे टापू हैं। One of them, Isle Amsterdam, was a French scientific base. उसमें से एक आइल एम्स्टर्डम फ्रांस का वैज्ञानिक केंद्र था। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. और हमारी एकमात्र आशा उस विशाल सागर में इतना सुई के जितना जो द्वीप है उस पर पहुंचना था।
But unless the wind and the seas abated, so we could hoist sail. Our chances would be slim indeed. लेकिन जब तक हवा और सागर शांत न होते, हम अपने सेल खोल नहीं सकते थे और वहाँ पहुँचने की संभावना वास्तव में बहुत कम थी. The great wave had put our auxiliary engine out of action. और उस विशाल लहर ने हमारा जो सहायक इंजन, जो ऑक्सिलरी इंजन है, उसे खराब कर दिया था. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि कौन सी लहर की बात हो रही है. ठीक है, जो कि शुरुआत में आई थी. याद है ना आपको, जो शुरुआत में सबसे पहली लहर आई थी और वो लहर जो कि वेव वॉकर है उसके ऊपर टकरा चुकी थी और उससे उनके सभी इंजन, लगभग पूरी जो बोट है वो पानी में जाने वाली थी. उस लहर की बात हो रही है यहाँ पर. On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. 4 जनवरी को लगातार 36 घंटे पंपों से पानी को बाहर निकालने से पानी का स्तर केवल कुछ सेंटीमीटर रह चुका था. Now we had only to keep pace with the water still coming in. अब हमें केवल उतना ही पानी निकालना जारी रखना था जितना अंदर आ रहा था. We could not set any sail on the main mast. हम मेन मास्ट पर सेल नहीं लगा सकते थे. कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो मेन मास्ट है, इट मीन्स जो पूरा मास्ट ओपन कर देंगे तो जो बोट है वो ज़्यादा हवा से आगे बढ़ सकती है. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the 2 islands were. और ऐसा करने से प्रेशर आ जाएगा और प्रेशर आने से क्या होगा, जो क्षतिग्रस्त नाव के टुकड़े हो सकते थे. इसीलिए हमने तूफानी मौसम में प्रयोग किए जाने वाला नाव का स्ट्रोम जिब लगाया और उस दिशा की तरफ चल दिए जहां मैंने सोचा था कि वो 2 छोटे टापू वहां पर है. मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. मैरी को कुछ मांस और बिस्किट मिले और हमने लगभग 2 दिन के बाद हमारा पहला भोजन खाया. बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड. लेकिन ये आराम कुछ ही देर का था. At 4 p.m., black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. शाम 4 बजे हमारे पीछे काले बादल बनने शुरू हो गए. 1 घंटे के भीतर दोबारा 40 समुद्र मील की गति से हवा चलनी शुरू हो गई और समुद्र का जल स्तर ऊंचा होने लगा. The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5, our situation was again desperate. पूरी रात मौसम खराब होता चला गया और 5 जनवरी की सुबह तक स्थिति फिर से निराशाजनक हो गई. When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" जब मैं बच्चों को सांत्वना देने के लिए अंदर गया, जॉन ने पूछा, डैडी, क्या हम मरने जा रहे हैं? आई ट्राइड टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट. मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की कि हम अपने प्रयासों में सफल रहेंगे. बट डैडी, ही वेंट ऑन, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, शू एंड आई. लेकिन वो बोलता गया, लेकिन डैडी, हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब साथ रह सके, आप और मम्मी, शिव और मैं. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका टाइटल बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट वे में यहाँ पर अच्छे से आपको दिख रहा है कि ये जो टाइटल यहाँ से लिया गया है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर. इट मीन्स यहाँ पर चारों लोग एक ही बोट में सवारी कर रहे हैं, ठीक है, और चारों एक ही जगह से एक दूसरी जगह जा रहे थे. I could find no words with which to respond.
But I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. मेरे पास उत्तर देने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन मैं बच्चों के केबिन से बाहर आ गया और जो कुछ मेरे पास था उससे समुद्र से लड़ने का निश्चय किया। To protect the weakened starboard side, I decided to heave to, with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 220-liter plastic barrels of paraffin. कमजोर हुई दाई साइड को बचाने के लिए मैंने नाव को रोकने का फैसला किया। अभी क्षति रहित बाई साइड का इस्तेमाल करते हुए जो कि आ रही लहरों का सामना कर रही थी, एक काम चलाऊ लंगर के साथ जो कि भारी नायलॉन की रस्सी और 22 लीटर वाले मिट्टी के तेल के प्लास्टिक के बैरल से बना था। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. उस शाम मैं और मैरी हाथों में हाथे डालकर बैठे थे, जबकि बोट की गति के कारण टूटे हुए टुकड़े से ज़्यादा पानी अंदर आ रहा था। We both felt the end was very near. हम दोनों ने महसूस किया कि हमारा अंत बहुत ही नज़दीक है। But wave walker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. लेकिन वेव वॉकर तूफान से बाहर आ गई और 6 जनवरी की सुबह को हवा धीमी होने के कारण मैंने सेक्सटेंट से देखने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, ये सेक्सटेंट क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे जो डिग्रीज होती है, ठीक है, ऑल्टीट्यूड और नेविगेशन जो होता है उसे हम नाप सकते हैं। Back in the chart room, I worked on wind speeds, change of courses, drift and current in an effort to calculate our position. चार्ट रूम में वापस आकर मैंने हवा की गति, दिशा और लहरों से अपनी स्थिति का जानने का प्रयास किया। The best I could determine was that we were somewhere in 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. सबसे बेहतर जो मैं जान पाया था वो ये था कि 1,50,000 किलोमीटर चौड़े सागर में हम एक 65 किलोमीटर चौड़ा टापू ढूंढ रहे थे। While I was thinking, Shui, moving painfully, joined me. जबकि मैं सोच रहा था, शुई दर्द से चलती हुई मेरे पास आई। The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. उससे सिर का बायां भाग अब बहुत सूज गया था और उसकी काली आंखें दरारों की तरह तंग हो गई थी। She gave me a card she had made. उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। On the front, she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people." कार्ड के आगे वाले भाग पर उसने मेरे और मैरी के कार्टून बनाए थे जिसके ऊपर लिखा था, यहाँ कुछ मजाकिया लोग हैं। Did they make you laugh? I laughed a lot as well. क्या उन्होंने आपको हंसाया है? मैं भी खूब हंसी हूँ। Inside was a message. Oh, how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. इसके अंदर एक मैसेज था। ओह, मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ। ये कार्ड आपका धन्यवाद करने के लिए है और आओ हम सब आशा करें कि सब अच्छा होगा। Somehow we had to make it. हमें किसी ना किसी तरह सफल होना ही था।
आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स, अब एक दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस। मैंने अपनी कैलकुलेशन की बार बार जांच की। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। हमने अपनी मुख्य कंपास खो चुके थे और मैं एक फालतू वाली का उपयोग कर रहा था जिसे चुंबकीय परिवर्तनों के लिए ठीक नहीं किया गया था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्नली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। मैंने इसकी गुंजाइश रखी और हिंद महासागर के इस भाग में चलने वाली पश्चिमी लहर के प्रभाव का आकलन भी किया। About 2 p.m., I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. दोपहर के लगभग 2 बजे मैं डेक पर गया और लैरी से जहाज को 185 डिग्री घुमाने को कहा। If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel he could accept to see the island at about 5 p.m. मैंने उसे विश्वास से कहा जो मुझे खुद ही नहीं था, यदि हम भाग्यशाली रहे तो शाम 5 बजे तक वो द्वीप पर पहुंच सकते हैं। Then with a heavy heart I went below, climbed on my bank and amazingly dozed off. फिर भारी मन से मैं नीचे चला गया, अपने सोने के कक्ष में चला गया और आश्चर्य की बात ये है कि मुझे नींद आ गई। When I woke, it was 6 p.m. and growing dark. I knew we must have missed the island, and with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly winds. जब मैं जगा तो शाम के 6 बज चुके थे और अंधेरा गिरता जा रहा था। मैं जानता था कि अवश्य ही वो आइलैंड पीछे रह गया था और जो सेल हमारे पास बची थी उनसे हम पश्चिमी पवनों के विरुद्ध पीछे नहीं जा सकते थे। एट दैट मोमेंट अ टॉसल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक, और उसी क्षण अस्त व्यस्त बालों वाला एक सिर मेरे रूम में आया। कैन आई हैव अ हग? जोनाथन आस्क। जोनाथन ने पूछा, क्या मैं आपसे गले मिल सकता हूँ? सुई वॉज राइट बिहाइंड। सुई बिल्कुल उसके पीछे ही थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ? आई आस्क। मैंने पूछा, तुम मुझे अभी क्यों गले लगाने चाहते हो? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। मेरे बेटे ने उत्तर दिया, क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे बेहतरीन डैडी है और सबसे बेहतरीन कैप्टन भी है। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। मैं शायद वैसा नहीं हूँ, आज तो बिल्कुल नहीं। वाई? यू मस्ट बी, सेड शुई इन द मैटर ऑफ अ फैक्ट वॉइस। शुई ने सत्य भाव वाली आवाज़ से कहा, क्यों? आप अवश्य है, आपने टापू ढूंढ लिया है। यू फाउंड द आइलैंड, इट मीन्स आपने टापू ढूंढ लिया है। वॉट? आई साउटेड। मैं चिल्लाया, क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड, एज बिग एज अ बैटल शिप। दोनों इकट्ठे बोले, वो बाहर हमारे सामने है, एक युद्ध जहाज जितना बड़ा। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. मैं दौड़कर डेक पर गया और आइल एम्स्टर्डम का पूरा बाहरी भाग देखकर राहत की सांस लेने लगा। It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. और ये केवल ज्वालामुखी सा पत्थर था जिस पर वनस्पति नाम मात्र की थी, लेकिन ये संसार का सबसे सुंदर आइलैंड था। We anchored off the shore for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered us as they helped us ashore.
रात भर हमने तट पर ही लंगर डाले रखा और अगली सुबह आइलैंड के सभी 28 निवासी खुशी से चिल्ला उठे और उन्होंने तट पर आने में हमारी सहायता की। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic, under the dearest stress, and of Mary, who stayed at the wheel for all these crucial hours. दोबारा जमीन पर खड़े होने के बाद मैं लैरी और हर्बी के बारे में सोचने लगा, जो अति भयानक समयों में प्रसन्न और आशावादी बने रहे, और मैरी के बारे में जो संकट के पूरे समय के दौरान स्टीयरिंग व्हील संभालती रही। Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood coat between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. सबसे अधिक मैंने उस 7 वर्षीय लड़की के बारे में सोचा जो नहीं चाहती थी कि हम उसकी सिर की चोट के बारे में चिंता करें। बाद में चमड़ी और खोपड़ी से बार बार बनने वाले ब्लड कोट को निकालने के लिए उसको 6 छोटे ऑपरेशन करवाने पड़े, और उस 6 वर्षीय लड़के के बारे में सोच रहा था जो मरने से कभी नहीं डरता था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका चैप्टर नंबर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। एंड आई रियली होप सो कि इतने अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर समझाने का ट्राई किया है आपको कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको अभी भी कुछ थोड़े बहुत डाउट रह चुके हैं। अगर आपको यहाँ पर डाउट लग रहा है तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि पता रहे, ठीक है। और एक बात और फ्रेंड्स कि अगर आपको ये सच में वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से शेयर करना फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।